नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सवाल है, डर क्या है, डर का क्या कारण है और डर से मुक्ति कैसे पाएं, डर को कैसे दूर भगाएं। तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि डर क्या है। क्या इलेक्ट्रिक प्लग में उंगली न घुसाना डर है? क्या 14th फ्लोर से नीचे न कूदना डर है? नहीं, ये डर नहीं, ये समझदारी है। तो डर क्या है? जो रिजल्ट को लेके जो घबराहट होती है, हमेशा जो चिंता में रहता है मनुष्य फ्यूचर को लेके, जो अपने कर्म पे भी ध्यान नहीं दे पाता है ढंग से, और हमेशा जो चिंता में रहता है, इसी को कहते हैं डर। कि आगे क्या होगा, फ्यूचर को लेके जो डर है, फ्यूचर को लेके जो चिंता है, वही डर है। और ये डर का कारण क्या है? अज्ञानता। और चिंता हमें जड़ बना देती है और चिंतन हमें चैतन्य बना देती है। दोनों में बहुत फर्क है। जब हम चिंता करते हैं किसी भी बात का, किसी भी चीज का, तो वो हमें जड़ बना देती है, डेड बना देती है। और जब हम आत्मचिंतन करते हैं तो वो हमें चैतन्य बना देती है, सच्चित आनंद बना देती है। और हम लोग चिंता क्यों करते हैं? चिंता इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अपने आप का बोध नहीं होता है, हमें अपने स्वयं का बोध नहीं होता है। अहंकार को ही चिंता, अहंकार को ही डर है मिटने का, अहंकार को ही डर है समाप्त होने का, और अहंकार को ही लालच है बड़ा होने का। और अहंकार क्या है? आत्मा को सीमा समझना ही अहंकार है। जब आत्मा प्रकट होता है जीव में, तो उसे क्या कहते हैं? जीवात्मा। जीवात्मा आत्मा से अलग नहीं है, वो वही आत्मा है जो जीवात्मा में प्रकट हुआ है। जैसे समुद्र लहर में प्रकट होता है, वो लहर समुद्र से अलग नहीं है, वो उसी का एक्सप्रेशन है। जैसे गोल्ड ज्वेलरी, सोने का जो कंगन है, सोने का चैन है, सोने का आभूषण सोने से अलग नहीं है, उसी का एक्सप्रेशन है। उसी तरह जीवात्मा आत्मा का ही एक्सप्रेशन है, वो आत्मा से अलग नहीं। और आत्मा क्या है? आत्मा कोई सीमा नहीं है, वो सीमा रहित है, वो निराकार है, वो पूर्ण है, शाश्वत है, अद्वैत है। वो दो नहीं है, वो एक ही है जो भिन्न भिन्न शरीरों के माध्यम से अपने आप को एक्सप्रेस करता है। और जिसमें वो जाग जाता है, जिसमें उसे अपना बोध हो गया, आत्मबोध हो गया, वो बुद्ध हो जाता है। वहां पे वो बुद्ध हो जाता है, वेकन हो जाता है, वहां पे वो चैतन्य हो जाता है, वहां पे वो सच्चित आनंद हो जाता है, वहां पे ही वो भगवान हो जाता है, परमात्मा हो जाता है। तो आत्मा जब अपने आप को जान लेता है, तब वो समझ जाता है कि वो सीमा नहीं है, वो सीमा रहित है। और सीमा रहित को डर नहीं होता है मिटने का, और ना लालच होता है बड़ा होने का, क्योंकि सीमा रहित किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता है। वो तो पूर्ण है, वो शाश्वत अद्वैत है। उसे किस चीज का डर और किस चीज का लालच? यहां समझने वाली बात है कि डर और लालच एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लालच डर पे ही टिका होता है, जहां डर है वहीं पे लालच है। और डर लालच किसको होता है? डर लालच अहंकार को होता है, आत्मा को नहीं। और अहंकार क्या है? आत्मबोध न होना ही अहंकार है, शरीर के भाव में जीना ही अहंकार है।
कि हम शरीर हैं, कि मैं शरीर हूं, यही अहंकार है, यही अज्ञानता है। और इसी अज्ञानता में डर है, लालच है कि आगे क्या होगा। और यह बोध कि मैं आत्मा हूं, चैतन्य आत्मा, सच्चित आनंद हूं, सीमा रहित हूं और सीमा के माध्यम से एक्सप्रेस कर रहा हूं, ये बोध ही आत्मा को डर और लालच से मुक्त कर देता है। तो अहंकार को डर है, लालच है, आत्मा को नहीं। आत्मा के भाव में जीना ही स्थित प्रज्ञ होना है। स्थित प्रज्ञ मतलब जहां पे मन आत्मा में स्थित हो गया है, वो कोई भी परिस्थिति में उसकी मनोस्थिति एकदम बैलेंस रहता है, फुल कंट्रोल में रहता है। न वो डर से प्रभावित होता है, न वो लालच से प्रभावित होता है। उसका कर्म ही धर्म हो जाता है, निष्काम कर्म हो जाता है, जो कि पूर्णता से निकलता है, आनंद से निकलता है। जैसे एक परिपक्व ड्राइवर जिसके हाथ में ना ट्रैफिक है न रोड है, कंट्रोल में है तो सिर्फ स्टीयरिंग, गियर और ब्रेक, और उसी को सही तरह से कंट्रोल करते हुए, यूज करते हुए वो रास्ता तय करता है और मंजिल तक पहुंच जाता है। ठीक उसी तरह स्थित प्रज्ञ के पास क्या है, वो परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं करता है। उसके हाथ में परिस्थिति नहीं है, उसके हाथ में है तो है सिर्फ उसकी मनोस्थिति, और वो मनोस्थिति को सही ढंग से कंट्रोल करके कोई भी परिस्थिति को पार कर जाता है और मंजिल तक पहुंच जाता है। और वो मनोस्थिति डर और लालच से प्रभावित नहीं होती है। और यही स्थित प्रज्ञ की बात कर रहे हैं कृष्ण अर्जुन से, कि मन का केंद्र आत्मा होना चाहिए। जब मन आत्मा में केंद्रित हो जाता है तो स्थित प्रज्ञ हो जाता है, और वहीं पे डर और लालच खत्म हो जाता। अहंकार का अंत है, और अहंकार का अंत होते ही वो आनंद की प्राप्ति होती है, परमानंद की प्राप्ति होती है। वहां पे जीव शरीर भाव से नहीं जीता, सीमा के भाव से नहीं जीता, अहंकार में नहीं जीता है। जीव सीमा रहित के भाव में जीता है, आत्मा के भाव में जीता है, पूर्णता के भाव में जीता है, परमात्मा के भाव में जीता है। उसी को कहते हैं जीवन मुक्त, परमहंस। उठ चुका है ये सबसे, ये सारा जो जगत से उठ चुका है, जगन्नाथ हो गया है। मतलब मन जगत से उठ गया है और कहां स्थित हो गया है? जगन्नाथ में। जगन्नाथ कौन है? आत्मा। क्योंकि आत्मा से ही ये जगत की उत्पत्ति हुई है। क्योंकि आत्मा क्या है? शाश्वत है, अनंत है, पूर्ण है। और उस पूर्ण आत्मा से ही ये जगत पूर्ण है। और ये जगत नहीं भी रहे तो भी वो पूर्ण परमात्मा पूर्ण है। जिस तरह समुद्र के वजह से ही लहर है, लहर नहीं भी रहे तब भी समुद्र पूर्ण है। उसी तरह जब कृष्ण बोल रहे हैं आई एम द बिगिनिंग, मिडिल एंड द एंड, वो आत्मा की बात कर रहे हैं। वो सीमाहीन आत्मा, वो सीमा रहित आत्मा, जिस आत्मा के वजह से ये सृष्टि है। ये सृष्टि आत्मा से ही शुरू होता है और आत्मा में ही आके खत्म हो जाता है। आत्मा क्या है? अनमैनिफेस्ट, निराकार, निराकार ब्रह्म। और वो ब्रह्म से ही ये जगत की उत्पत्ति हुई है। जगत ब्रह्म में ही है, ब्रह्म से अलग नहीं है। ये ब्रह्म का ही एक्सप्रेशन है। तो ये बोध होना ही डर और लालच से मुक्ति है और आनंद की प्राप्ति है।
डर लालच का कारण अहंकार है। अहंकार को ही डर होता है, क्योंकि अहंकार सीमा के भाव में जीता है, और आत्मबोध होना मतलब सीमा रहित के भाव में जीना, आत्मा के भाव में जीना। और आत्मा के भाव में जीना मतलब डर और लालच का अंत। वहां पे निष्काम कर्म की उत्पत्ति होती है, वही धर्म है जो पूर्णता से निकलता है, आनंद में निकलता, आनंद से निकलता है। तो यही है, डर क्या है, डर का कारण क्या है, और डर से मुक्ति का क्या मार्ग है, क्या उपाय है। हमें आत्मबोध में जीना है, और ये कैसे होगा? ये आत्मचिंतन से होगा। जब हम आत्मा के बारे में चिंतन करेंगे, जब हम संतों की वाणी सुनेंगे, उस पे श्रवण मनन निधिध्यासन करेंगे, जब हम उसको खोजेंगे, उस पे मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तभी हम उस आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। वो साधन है। साध्य क्या है? खुद में जागना। आत्मा हमसे दूर है ही नहीं, आत्मा से ही सब शुरू होता है। जो भी कुछ हो रहा है, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, वो तो बाद में आता है, लेकिन आत्मा वो सबसे पहले है। शुरुआत ही आत्मा से होता है, लेकिन हम खोजते कहां हैं उसे? जगत में। लेकिन जगत का स्रोत कौन है? आत्मा ही है। आत्मा सब्जेक्ट है, और जगत जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड जो है वो ऑब्जेक्ट है। आत्मबोध होना मतलब हम अपने बारे में जान गए, हम जाग गए। वो कैसे हो सकता है? ये जगत जो है, ये माध्यम है जिसके माध्यम से हम आत्मा को जानते हैं। जिस तरह आईना माध्यम है, दर्पण माध्यम है अपने आप को देखने के लिए, उसी तरह जगत माध्यम है अपने आप को जानने के लिए, जगन्नाथ को जानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए। जैसे बचपन में हम लोग खिलौने के कार से खेलते हैं, और जब बड़े होते हैं तो जानते हैं वो खिलौना था, असली क्या है ये है। तो वो खिलौना जो है वो असली का प्रतीक है। उसी तरह जगत जो है जगन्नाथ का प्रतीक है। संसार जो है परमात्मा का प्रतीक है, परमात्मा का एक्सप्रेशन है। लहर समुद्र से अलग नहीं है, लहर जो है समुद्र का ही एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति है। समुद्र को जानने के लिए लहर को अपने आप को जानना होगा। तो वो जानेगा कि वो पानी है, तो क्या बोलेगा कि मैं ही तो समुद्र, मैं ही तो हर जगह हूं। उसी तरह आत्मा जब अपने आप को जानता है तो क्या बोलता? अहम ब्रह्मास्मि। उस अवस्था को ही, जागृत अवस्था को ही, आत्मबोध की अवस्था को ही ब्रह्मास्मि कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। और जब अहम ब्रह्मास्मि हो गया, सीमा रहित के भाव से जीव जीने लगता है, तो वहां पे डर और लालच नहीं होता, वहां पे पूर्णता में जीता, वहां पे वो प्रेजेंट मोमेंट में वो आनंद में जीता है। उसका आनंद फ्यूचर में नहीं है और न पास्ट में है, उसका आनंद प्रेजेंट मोमेंट में है। वो हर समय हर कार्य आनंद में करता है, प्रेजेंट मोमेंट में वो आनंदित रहता है। उसका कार्य आनंद से निकलता है, पूर्णता से निकलता है। और वही कर्म डर और लालच रहित होता है, वहां पे डर और लालच नहीं, और वही निष्काम कर्म है। आत्मबोध से ही डर और लालच का अंत है, और आनंद
की प्राप्ति है, परमात्मा की प्राप्ति है, पूर्णता की प्राप्ति है। तो यही है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो बेहिचक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग भी आपके द्वारा लाभान्वित हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्रणाम।